आप जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र के नाते भारत का ये दायित्व बनता है कि भारत में सामाजिक न्याय का कार्य किया जाए और भारत सरकार सहित भारत के तमाम राज्य में मौजूद सरकारें भारत में कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए कार्य करती रहती है। आइए आज बात करेंगे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत चल रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लेकर। आखिरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और भारत में मौजूद 5.5 लाख डीलरों के बीच में संबंध क्या है। सभी पात्र परिवारों को 2023 तक निःशुल्क चावल, गेहूं और मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की शुरुआत क्यों की गई थी। आइए आगे इस पूरी वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत PMGKAY की शुरुआत क्यों की गई थी। यह एक योजना है जो कि केंद्र प्रायोजित स्कीम है। मानव जीवन चक्र और दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना धर्म माना जाता है। यदि कवरेज की बात किया जाए तो NFSA की तहत देश की 67% आबादी को कवर किया गया है। इसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी शामिल है। परिवार की पहचान यदि करने की बात की जाए तो यह 2011 से लेकर 2012 के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के घरेलू उपभोग सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। आखिर इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत रियायती मूल्य, जिसे केंद्रीय निर्गम मूल्य CIPS कहा जाता है, पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को कानूनी अधिकार प्रदान करना होता है। प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो जीवन चक्र दृष्टिकोण को समझना जरूरी सा लगने लगता है। 6 महीने से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आंशिक वेतन मुआवजे के लिए न्यूनतम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करती है। आइए आगे भी वीडियो में जानने का कार्य करेंगे कि आखिर इसका लाभ क्या है। अंत्योदय अन्न योजना का नाम आप सुने ही होंगे, जिसके अंतर्गत 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह राशन दिया जाता है। आप प्राथमिकता प्राप्त परिवार का भी नाम सुने होंगे, जिसके अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह राशन दिया जाता है। यदि दर की बात कर लिया जाए तो चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, तो वही गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, तो मोटा अनाज 2 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाता है। APS दुकानों के सहारे। अन्य लाभ की बात करें, राशन कार्ड घर की सबसे बड़ी महिला 18 वर्ष या उससे अधिक को जारी किया जाता है। खाद्य सुरक्षा भत्ता, पात्र होने के बावजूद खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता भी दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, जब राशन कार्ड घर की सबसे बड़ी महिला जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उनके नामों जारी किया जाता है, तो यहाँ पर इवेंट्स एम्पावरमेंट भी दिखाई देता है। शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है जिला और राज्य स्तर पर। यदि आप उस लायक है और यदि आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो जिला और राज्य स्तर पर जाकर आप शिकायत भी कर सकते हैं। जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संस्तुत राहत के अनुपालन में विफल रहने पर लोक सेवक प्राधिकारी को दंड देने का अधिकार भी है। आइए आगे भी इस वीडियो में जानने का कार्य करेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मतलब क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसका अभी तक क्या लागू होने की संभावनाएं जताया जा रहा है। अभी तक इस योजना को कहां तक लागू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क चावल, गेहूं और मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। यह योजना 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क चावल, गेहूं और मोटे अनाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। NFSA की धारा 3 के तहत
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को रखा गया है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की अनुसूची 1 के अनुसार केंद्र सरकार एक कार्यकारी आदेश द्वारा इन अनाजों के रियायती मूल्यों में बदलाव कर सकती है। हालांकि परिवर्तित मूल्य गेहूं और मोटे अनाज के लिए MSP और चावल के लिए व्युत्पन्न MSP से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे भी कुछ जानने का कोशिश करेंगे जिसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और क्रियान्वयन किया जाता है। संयुक्त जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की होती है। केंद्र की क्या जिम्मेदारी है, आइए उसको हम जानते हैं। अपेक्षित खदानों का आवंटन, खदानों की ढुलाई, भारतीय खाद्य निगम FCI के निर्दिष्ट गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों FPS तक खदानों की आपूर्ति के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता पहुंचाना। राज्य केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी क्या है? पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना जैसे प्रभावी क्रियान्वयन है। वही नहीं बल्कि खदान को डिस्ट्रीब्यूट करना भी राज्य के अंतर्गत आता है। आइए आगे भी इसे जानने का कोशिश करेंगे कि NFSA का मतलब क्या हुआ। आप पूरा इस वीडियो में सुनने का कोशिश किए और समझने का कोशिश किए कि आखिरकार NFSA का हमारे मूल्य जीवन में संबंध क्या है। आखिर सरकार ने इसकी शुरुआत क्यों की थी। आपने देखा किस तरीके से PDS डीलरों की हड़ताल की यदि बातें की जाए तो पूरे भारत में आज PDS डीलरों की हड़ताल कई सालों से चल रही है। सरकार कहीं ना कहीं उनकी हड़तालों को सुन पा रही है या नहीं सुन पा रही है, वो तो अब सरकार और सरकार के अधिकारी और उनकी नीतियां ही समझ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से PDS डीलर अपने मांग को लेकर सरकार के विरोध में सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, यह सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन पा रही है। भारत के कोने कोने से आ रहे खबरों के अनुसार यदि मैं आपको बताते चलूं तो PDS डीलरों का एक ही मांग है कि हमें सरकार मान दे दें, अर्थात जो डीलर, जो PDS दुकानदार जो NFSA 2013 के अंतर्गत राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका सरकार से एक ही मांग है कि सरकार यदि हमें मान दे देती है तो हम पुनः सही तरीके से काम अच्छे तरीके से करेंगे और जो काम कर रहे हैं उसमें लगन से करेंगे। और कहा जाता है हमें एक समाज में प्रताड़ित करने का जो लोगों ने सोच लिया है कि डीलर चोर होते हैं, डीलर कहीं ना कहीं अनाजों को हड़प लेते हैं। तो जब से पोस्ट मशीन आया है, जब से आधार EPDS हुआ है और पोस्ट मशीन आ गया है, वेइंग मशीन आ गया है, तब से वैसे किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं है जिसके सहारे हम चोरी कर सकते हैं। इसलिए चोरी की बात की जाती है तो द स्टार इंडिया ने सबसे पहले और इससे पहले कई बार वैसा वीडियो डाला है जिस वीडियो में आप देखे होंगे कि किस तरीके से वहाँ के जो कि PDS दुकान के अंतर्गत जो ठेकेदारी चलाते हैं, PDS दुकानों तक अनाज को पहुंचाने का FCI गोदाम से कार्य करते हैं, उन लोगों ने चाकू मार कर किस तरीके से अनाज की बोरी से अनाज निकाल कर कहीं ना कहीं कम वजन देने का कार्य करते हैं। यही नहीं बल्कि PDS डीलरों का शिकायत ये भी रहता है कि हमें FCI से कम वजन मिलता है, तो फिर हम किस तरीके से लोगों को भरपूर वजन देंगे। यदि हम लोगों को भरपूर वजन 5 kg राशन की जैसे NFSA के अंतर्गत हमने बात किया कि प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा, तो यदि हमारे पास राशन वजन में कम आता है और हम एक व्यक्ति को 5 kg राशन देते हैं, वैसे ही सारे कार्ड लाभुकों को यदि हम राशन सही 5 kg देते रहें तो फिर आने वाला कुछ कार्ड लाभुकों को राशन कम पड़ जाएगा। वही लोग हमें बोलते हैं कि डीलर चोर होते हैं, डीलर राशन की चोरी करते हैं। यदि हम 1 kg राशन अपने कार्ड लाभुकों को यदि कम दें तो कितने कार्ड लाभुक हैं जो कि मान जाते हैं बात, लेकिन सभी कार्ड लाभुक नहीं मानते हैं और वही हमारे सिर पर ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि डीलर कहीं ना कहीं राशन से ही बहुत बड़ी रकम कमाते हैं। आपको मैं बताते चलूँ तो भारत सरकार इन सभी लोगों को, PDS दुकानदारों को आज कमीशन पर रखी है, अर्थात प्रत्येक राज्य में यदि आप देखिएगा तो कमीशन अलग अलग तरीके से बांधा हुआ है। झारखंड में 1 रुपया पर किलो है, तो वही बिहार की बात कर लिया जाए तो अलग ही दर है। पंजाब की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर भी स्थिति खस्ता हाल में है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम उन राज्यों में यदि देखा जाए तो सरकार जहाँ 1 राशन 1 कार्ड की बात कर रही है, वहीं पे यदि देखा जाए तो 1 राशन 1 कार्ड तो है,
लेकिन 1 क्वांटिटी पीडीएस डीलरों और दुकानदारों को नहीं मिल पा रहा है। द स्टार इंडिया की कैमरा सच खबरों का दिखाने का कोशिश करता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द स्टार इंडिया के साथ, सच्चाई के साथ दिखाने का कार्य करेगा।